आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने योगा को आलमी शराकतदारी और गैर मुस्तहकम दुनिया में अवामी तहरीक का जरिया बनाने पर दिया जोर। कहा, योगा दुनिया को अमन, सेहत और हम आहंगी की तरफ ले जाएगा। सदर द्रौपदी मुर्मू, मरकजी वज़रा, रियासती गवर्नरों और वज़राए आला समेत दीगर मशहूर शख्सियात ने यौम योग पर किया योगा। हमवतनों को दिया सेहतमंद जिंदगी गुजारने का पैगाम। विशाखापट्टनम से न्यूयॉर्क तक गूंजा एक धरती एक सेहत का पैगाम। लाखों लोगों की शिरकत। फौजी जवानों ने पहाड़ों की बुलंद चोटियों से लेकर पानी तक किया योग। नीतीश हुकूमत का बड़ा फैसला। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये करने का ऐलान। बिहार के नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज के दिन को तारीखी करार देते हुए अदा किया वज़ीर आला का शुक्रिया। ईरान और इसराइल का एक दूसरे पर हमला जारी। अब तक 500 से ज़ायद भारतीय बाहिफाजत वतन वापस पहुंचे। हुकूमत ने ऑपरेशन सिंधु का दायरा कार बढ़ाया। भारत, नेपाल और श्रीलंका के शहरियों को भी ईरान से निकालेगा भारत। खबरें अब तफसील से। बिहार हुकूमत ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। रियासत के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बेवा खवातीन, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को दी जाने वाली माहाना पेंशन में नुमाया इजाफा किया है। वज़ीर आला नीतीश ने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट में लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बेवा खवातीन, बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को अब हर माह 400 रुपये के बजाय 1100 रुपये पेंशन मिलेगी। तमाम मुस्तफ़ीदीन को जुलाई के महीने में से बढ़ी हुई शरह पर पेंशन मिलेगी। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि ये रकम तमाम मुस्तहिक़ीन के खाते में 10 तारीख तक भेज दी जाए। इससे 1,09,69,255 मुस्तफ़ीदीन को बहुत मदद मिलेगी। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बानी डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार की बरसी है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करके उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। अमित शाह ने लिखा, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बानी और अजीम मुफक्किर परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी को उनकी बरसी पर याद करता हूँ और उन्हें खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ कायम करके सकाफ़ती कौम परस्ती की जो बुनियाद रखी थी वो ज़माने की तब्दीली और मादर वतन के तई बेपनाह लगन का मरकज़ बन गई है। उन्होंने छुआछूत के ख़िलाफ़ भी आवाज़ बुलंद की। मुल्क के तमाम मसाइल को हल करने के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और उन्हें सबसे पहले कौम के लिए मुनज़्ज़म करने के लिए ज़िंदगी वक्फ़ कर देने वाले डॉक्टर हेडगेवार जी नौजवानों को क़ुरबानी और मादर वतन के तई वफ़ादारी की तरग़ीब देते रहेंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑपरेशन सिंधु की। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीय शहरियों का इनकला जारी है। कल रात एक चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए ईरान से तलबा और ज़ायरीन समेत 290 भारतीय शहरियों को निकाला गया। ये परवाज़ रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंची। सेक्रेटरी CPV और OIA अरुण चटर्जी ने इसका खैर मकदम किया। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान अपने शहरियों को बाहिफाजत वापस लाने के लिए ईरान से प्रवास को भारतीय हुकूमत की सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय हुकूमत ईरानी हुकूमत के इनक़ला के अमल में सहूलत फराम करने पर शुक्रगुजार है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कुछ लोग जो ईरान से आए हैं। मैम, कैसा लग रहा है वापस आके वतन? बहुत अच्छा लग रहा है अपने वतन आके। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत जिंदाबाद हिंद। अच्छा, ये थोड़ा सा आप बताइए, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? एक्चुअली हम लोग जो है वो ईरान में MBBS कर रहे हैं, तो इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी में। तो एम्बेसी ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। दे वर वेरी डेडिकेटेड और उन्हीं की वजह से आज ये सब और हम यहाँ पे। आप थोड़ा बताइए कि कितना मुश्किल था और किस तरीके से सरकार इंडियन गवर्नमेंट लेके आई और आप लोगों को यहाँ पे? ये बहुत एक्चुअली मुश्किल था और इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प की है वहाँ पे ईरान में। हालांकि हमारे लिए वहाँ पे मतलब हर दिन एक अलग हर हमारे डॉम के आसपास जो हॉस्टल थे हर एक दिन एक अलग अलग मिसाइल गिर रहे थे। उसके बावजूद भी हमारे जो इंडियन एम्बेसी का जो एम्बेसडर साहब है उन्होंने हमें बचा के वहाँ से निकालने के लिए उनका बहुत बहुत थैंक यू सो मच।
आप थोड़ा बताइए आपका नाम। जी सर, मेरा नाम दाऊद है और मैं MBBS कर रहा हूँ ईरान में। एंड जब से सर ये स्टार्ट हो गया ये तो सब केओस था एंड एवरीथिंग, वी डिडंट नो व्हाट टू डू। देन इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प की, और हमें विद इन 3 डेज़, फर्स्ट 3 डेज़ उन्होंने हमें शिफ्ट किया टू अदर सिटी एंड देन उन्होंने इवैक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन ऑफिशियल्स इन ईरान। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कैसा रहा भारत लेके आए? यार है हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सरकार की, इंडियन सरकार से बहुत 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 शुक्रिया। हमको जो है अच्छी जगह पे, जिस सेफ की जगह पे ले जाके रखा और हमको 3 दिन से होटल में अच्छी जगह पे खाना पीना दिया और हमको लाकर यहाँ तक पहुँचा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सरकारी का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ईरान से इतने लोग आ रहे हैं। सर कहाँ से आ रहे हैं? ईरान से आ रहे हैं सर। कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? भारत सरकार ने मदद की आप लोगों को? बहुत ज्यादा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा सरकार का और सभी लोगों का, हिंदुस्तान का, जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की और हम यहाँ तक दोबारा वापस बहुत अच्छा रहा वहाँ पे। और इंशाल्लाह सबका मुबारकबाद देते हैं, सबने दुआएं की हमारे बात है। बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा सहयोग किया है जी। और प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? जी, उनके लिए शुक्रगुजार। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ की मीडिया भी जिंदाबाद। यहाँ पे आप बताइए, आप आए, आपने आज जमीन को छुआ तो एक इमोशन जरूर थे आप। एक आपने वर्ड सुना होगा, सुकून। दैट इज सुकून। सुकून मिला अपने वतन आके, और जिस तरीके से नारे लगा रहे थे, एक अलग ही माहौल होगा। जी, थैंक यू सो मच अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, थैंक यू सो मच, एंड अवर इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच। तो ये भारत माता की जय गूंज रहा है, यहाँ पे जय हिंद हो रहा है। भारत से आए, भारत माता की जय। ये सब लोग हैं, ईरान से आए हैं और ये कह रहे हैं कि कितना मुश्किल था और यहाँ पे आने के बाद मिला उनको सुकून। कैंपस से मॉन्टी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। सुकून का एहसास। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीय शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी है और CPV के सेक्रेटरी अरुण कुमार चटर्जी ने कहा है कि भारतीय हुकूमत अपने तमाम शहरियों की हिफाजत के लिए पूरी तरह से पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि वजारत ख़ारजा तेहरान में भारतीय मिशन और एयरलाइन ऑपरेटर्स के दरमियान तालमेल को यकीनी बनाएगी ताकि कोई भारतीय पीछे ना रहे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अरुण चटर्जी, सेक्रेटरी है काउंसलर वीज़ा एंड पासपोर्ट के दिल्ली में, और इस वक्त एयरपोर्ट में हैं और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं ईरान से उनसे बात कर रहे थे। सर, सबसे पहले तो वो हंसी, वो खुशी देखने को मिली, जैसे भारत माता के पैर छुए और जय हिंद का जो नारा एयरपोर्ट में गूंजा, वो सच में दिल को बहुत खुशी देता है। हाँ, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सरकार है, उनका मुख्य प्रायोरिटी है भारतीयों का सेफ्टी और सिक्योरिटी और वेलफेयर देश के बाहर। सो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंधु का शुरुआत किया, उसी के तहत आज ये तीसरी फ्लाइट है हमारे पास पहुंची है तेहरान से, और इस फ्लाइट में करीब 290 भारतीय लौट कर आए हैं और ये ज़्यादातर 190 जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक थे इस फ्लाइट में। और ये प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, उनकी जो मार्गदर्शन है, उसी पे चलकर हम लोगों ने ऑपरेशन सिंधु को शुरू किया है। अभी फ्लाइट शुरू हुई हैं, ये जारी रहेंगी और ये नागरिक जो हमारे पहुंचकर देश में कदम रखे, जो मुस्कुराए, उनकी ये मुस्कुराहट, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है और इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। ये मुस्कुराहट जो है वही महत्वपूर्ण थी और ये दर्शाती है किस तरीके से भारत सरकार हर जगह पे मौजूद है। जहां भी भारतीयों को दिक्कत है, भारत सरकार मौजूद है और ये इंडियन एम्बेसी, इंडियन मिशन जो है तत्पर है उनको ऐसी जगहों से निकालने में। कैंपस से मॉन्टी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। भारत सरकार की एक बड़ी सिफारती कामयाबी। इसराइल और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े के दरमियान भारत ने ऑपरेशन सिंधु के दायरा कार को अब आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा इंसानी कदम भी उठाया है। अब इस ऑपरेशन में नेपाल और श्रीलंका के शहरियों को भी शामिल कर लिया गया है। भारतीय हुकूमत ने ये फैसला नेपाल और श्रीलंका की हुकूमतों की जानिब से बाज़ाब्ता दरख्वास्त के बाद किया है। तेहरान में भारतीय सिफारतखाना अब भारतीय शहरियों के साथ साथ
नेपाल और श्रीलंका के शहरियों की वापसी में भी मदद करेगा। ईरान में मुकीम श्रीलंका और नेपाल के शहरियों को भारतीय सिफारत खाने से रब्ता करने का मशवरा दिया गया है। भारतीय सिफारत खाने ने रब्ते के लिए टेलीग्राम लिंक्स और इमरजेंसी नंबर भी शेयर किए हैं। और आइए अब पेश हैं योगा से मुताल्लिक खबरें। जून यानी यौम योग 11वें बैनुल-अक़वामी यौम योग के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम से कौमी तक़रीबात की क़ियादत की। विशाखापट्टनम के साहिल पर कॉमन योगा प्रोटोकॉल सेशन में तकरीबन 5 लाख शुरा ने हिस्सा लिया। योगा संगम प्रोग्राम पूरे भारत में 3.5 लाख से ज़्यादा मकामात पर एक ही वक्त में मुनक़िद किए गए। इस साल योगा डे का थीम एक कुर्राए अर्ज़ एक सेहत के लिए योग रखा गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई इलाकों में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। उन्होंने इसी इंसानियत के लिए योगा 2.0 के आगाज़ के तौर पर तस्लीम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि योगा एक वसीला है जिसे इंसानियत को सांस लेने, तवाज़ुन तलाश करने और दोबारा से तंदुरुस्त होने की ज़रूरत है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इस अहम मौके को बैनुल-अक़वामी योगा डे के तौर पर मनाने के लिए योगा बराए इंसानियत के आगाज़ के तौर पर मनाएं। दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स to breathe, to balance, to become whole again. मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। Let this yoga day mark the beginning of yoga for humanity 2.0. where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दे, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि योगा सिखाता है कि हम अलग थलग अफराद नहीं हैं बल्कि फितरत का अटूट हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि योगा एक ऐसा निज़ाम है जो हमें मैं से हम तक ले जाता है। The theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on Earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that
We are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extend to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने योगा को अवामी तहरीक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसी तहरीक है जो दुनिया को अमन, सेहत और हम आहंगी की तरफ ले जाएगी। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना। आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। योगा डे के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू देहरादून के दौरे पर हैं। बैनुल-अक़वामी यौम योग के मौके पर सदर जमहूरिया ने देहरादून में सैकड़ों लोगों के साथ योगा किया। बैनुल-अक़वामी यौम योग के मौके पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में इलाके के लोगों के साथ योगा किया। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भी दारुल हुकूमत दिल्ली में दुनिया भर के सिफारती मिशनों के मुअज़्ज़िज़ीन के साथ बैनुल-अक़वामी यौम योग की तक़रीब में शिरकत की। कई मेंबरान पार्लियामेंट बशमूल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटरीट के अफसरान और अमले ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद योगा डे की तक़रीबात में शिरकत की। और बैनुल-अक़वामी यौम योग के मौके पर ब्रह्मा कुमारी तंजीब की जानिब से आज नई दिल्ली के लाल किला ग्राउंड में एक इज्तिमाई योगा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 20,000 लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर आलमी अमन और हम आहंगी के लिए दुआओं के साथ बड़े पैमाने पर योगा की मशक़ की गई। ये प्रोग्राम आयुष की वजारत और मुराजिद देसाई नेशनल योगा इंस्टीट्यूट के इश्तराक से मुनक़्क़िद किया गया था। इस प्रोग्राम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि योगा हमारा सबसे कदीम तरीक़ा है जिसे पूरी दुनिया ने अपनाया है। उन्होंने कहा कि योगा ज़िंदगी को मजमूई तौर पर तरक्की देकर हमारी कारकर्दगी को बढ़ाता है। योग हमारी प्राचीनतम पद्धति है, लेकिन आज पूरी दुनिया ने योग को माना है। इस विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग के अंदर भी कई अनुसंधान हुए, कई रिसर्च हुए, उसमें भी माना है कि योग मन तन शांति के साथ जीवन में कार्य कुशलता और जिंदगी के समग्र विकास के लिए योग व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने बैनुल-अक़वामी यौम योग पर फरीदाबाद में अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बड़े पैमाने पर योग प्रोग्राम में शिरकत की।
और मरकजी ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुनक़िद योगा डे की तक़रीबात में शिरकत की। इस प्रोग्राम में शिवराज सिंह समेत बड़ी तादाद में लोगों ने योग किया। उन्हीं के प्रयास है जिसके कारण योग आज पूरे विश्व में पहुंचा है और विश्व योग दिवस आज मनाया जा रहा है। फिट इंडिया, हम सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसके लिए योग जरूरी है, क्योंकि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही हम सारे काम करते हैं। पहला सुख निरोगी काया, और योग इसकी गारंटी है कि हम कम से कम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए, बुद्धि को प्रखर बनाने के लिए और आगे अगर बढ़ें तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए हम योग जरूर करें। एक दिन नहीं, रोज योग करें। कम से कम 20 मिनट आसन और 20 मिनट प्राणायाम हम जरूर करें, तो आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आपके जीवन का जो लक्ष्य आपने तय किया है उसको आप ठीक से प्राप्त कर सकेंगे। बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में बैनुल-अक़वामी यौम योग 2025 में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योग सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर ओडिशा में बैनुल-अक़वामी यौम योग की तक़रीबात में शिरकत की। और मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में बैनुल-अक़वामी योगा डे 2025 पर योग किया। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने पटना में बैनुल-अक़वामी यौम योग के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योग दुनिया की एक तहरीक बन चुका है। और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 11वें बैनुल-अक़वामी यौम योग के मौके पर गोरखपुर में मुनक़्क़िद तक़रीब में शिरकत की। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने वडनगर में बैनुल-अक़वामी यौम योग पर मुनक़्क़िद प्रोग्राम में शिरकत की। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में योग गुरु रामदेव की रहनुमाई में 11वें बैनुल-अक़वामी योगा डे के मौके पर गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, वज़ीर आला नायब सिंह सैनी समेत हज़ारों लोगों ने योग किया। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने 11वें बैनुल-अक़वामी यौम योग के मौके पर जैसलमेर में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में शिरकत की। असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने रियासत के बक्सा में मुनक़्क़िद यौम योग प्रोग्राम में शिरकत की। हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हज़ारों लोगों के साथ योग किया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आज योग की एक अहम लहर देखी गई। यहाँ एक ख़ुसूसी तक़रीब में ओडिशा के वज़ीर आला मोहन मांझी, बीजेपी के रियासती सदर मनमोहन शामिल और सैकड़ों आम शहरियों ने योग किया। बीजेपी ने श्रीनगर के लाल चौक में वाक़ई क्लॉक टावर में बैनुल-अक़वामी यौम योग पर प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग योग करने लाल चौक पहुंचे। और बैनुल-अक़वामी यौम योग के मौके पर नई दिल्ली में इत्तलात और नशरियात की वजारत के ज़ेर इत्माम योगा के ख़ुसूसी इजलास का इनेकाद किया गया। नेशनल मीडिया सेंटर में मुनक़्क़िद एक प्रोग्राम में वजारत के सेक्रेटरी संजय जाजू समेत तमाम सीनियर अफसरान ने योगा की मशक़ की। इस मौके पर संजय जाजू ने कहा कि योगा सेहतमंद ज़िंदगी की कुंजी है। आज हम सभी लोगों ने यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ योग का कार्यक्रम आज यहाँ संपादित किया। प्राणायाम आज हमारे सारे अधिकारियों और हमारे बाकी ऑफिशियल्स ने भी आज यहाँ पर किया। और योग ऐसे ही हम सबको स्वस्थ रख सके, जो इस बार का हमारा लक्ष्य है योग में, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ।
एंड पूरे विश्व में आज योग की जो बातें हैं वो फैल रही हैं और हमें बहुत उम्मीद है, बहुत आशा है कि आने वाले वर्षों में ऐसे ही योग दुनिया को, हम सबको जोड़ता रहेगा। बीएसएफ के जवानों ने भी अमृतसर के अटारी सरहद पर बैनुल-अक़वामी यौम योग पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर फौजियों की बड़ी तादाद ने योगा की मशक की। IQAC के ज़ेर इत्माम दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में 11वां बैनुल-अक़वामी यौम योग बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाया गया। योग संगम के उन्वान से तकरीब का इनेकाद कॉलेज कैंपस में किया गया था। इसमें फैकल्टी मेंबरान, गैर तदरीसी अमला, तलबा और फ्रंट लाइन वर्कर्स समेत 100 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। न्यूयॉर्क अमेरिका में भारतीय कौंसलेट जनरल के जरिए योगा का दिन मनाया गया, जिसमें बॉलीवुड अदाकार अनुपम खेर समेत सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। आज पूरी दुनिया योग के खुमार में मुब्तला है। बैनुल-अक़वामी यौम योग के मौके पर चीन के शहर शंघाई में भारतीय कौंसलेट जनरल की क़यादत में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। भारत के कौंसल जनरल ने प्रतीक माथुर की क़यादत में हज़ारों लोगों ने योगा इवेंट में शिरकत की। इस दौरान मकामी फ़नकारों ने भरतनाट्यम की दिलकश परफॉर्मेंस भी दी। नाज़रीन, ये थी योगा से मुताल्लिक़ खबरें। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। कंपनी सरकार के खिलाफ पब्लिकली नारे लगाने